देव में देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, एक बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है, एक कौवे की कथा है। नदी के किनार पर शिव चर्चा हो रहा था। बहुत सारी सुंदर सुंदर महिलाएं बैठ के चर्चा कर रही थी और एक कौवा डाल पर बैठ कर के शिव चर्चा सुन रहा था। उसे बड़ा मन हुआ कि काश मैं भी इंसान होता या सुंदर होता तो मैं भी शिव चर्चा करता। उसने मन ही मन महादेव जी को याद किया और महादेव जी तो इतने दयालु हैं कि कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारे स्वयं प्रकट हो जाते हैं तुरंत। तो देखिए भाई बहन, देखिए गुरु बहना, सब प्रकट हो गए महादेव जी। तो कौवे ने कहा कि मुझे भी मैं बहुत काला हूँ, मैं भी सुंदर होता तो मैं भी शिव चर्चा कहता। मेरी आवाज़ तो बहुत कठोर है, कौन मेरी कथा सुनेगा। महादेव जी बोले, तो तुम्हें क्या बनना है बताओ, मैं तुम्हें बना देता हूँ अभी। तो कौवे की नज़र कोयल पर पड़ी। कोयल बड़ा सुंदर बोलती है। तो महादेव जी से कौवे ने कहा कि मुझे कोयल बनना है। तो महादेव जी बोले हमारे शिव गुरु कि जा कर के कोयल से पूछो क्या कोयल अपने जीवन में सुखी है। तो फिर कौवा कोयल के पास गया और वहाँ पर पूछा कि कोयल बहन, मुझे आपकी तरह बनना है, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर कोयल बोली कि आप भी काले हो, मैं भी काली हूँ, तो आप मेरी तरह क्यों बनना चाहते हैं। आप बनना ही है तो उस बगुले की तरह बनिए, वो कितना सुंदर सफ़ेद है, पानी में मस्त तैर रहा है। तब कौवे के मन में लालच आ गया और वो बगुला के पास गया और बगुला से कहने लगा कि मुझे आपकी तरह बनना है, आप इतने सुंदर दिखते हैं, सब देख के आपको कितना प्रसन्न हो जाते हैं। तो बगुले ने कहा, क्या कौवा भाई, ऐसी भी क्या ज़िंदगी है, सफ़ेद रंग, ये रंग सफ़ेद अच्छा नहीं लगता, आपको बनना ही है तो रंग बिरंगे मोर की तरह बनिए। देखिए मोर को देख कर के लोग कितने प्रसन्न हैं और जब मोर नाचने लगता है तो लोग वीडियो बनाते हैं, कितना सुंदर। और मोर का पंख तो हमारे श्री कृष्ण भगवान के माथे पर विराजमान रहता है। तो आपको बनना ही है तो मोर बन जाइए ना। फिर कौवे के मन में लालच आ गया और वो मोर के पास गया। मोर के पास जाकर के बोलने लगा कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपको देखकर सब कितने प्रसन्न हैं, मुझे आपकी तरह सुंदर बनना है और मुझे भी महादेव की कहानी कथा कहनी है, शिव चर्चा कहनी है। तो मोर ने कहा, क्यों, आपको मेरी तरह क्यों बनना है, तो आप बहुत सुंदर दिखते हैं और आपका रंग भी इतना सुंदर है। तो मोर ने कहा कि क्या कौवे ने पूछा कि क्या आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं क्या। मोर ने कहा, कैसे खुश रहूं, देखो जब मैं नाचता हूँ सुंदर तो दिखता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब लोग मेरे पंखों को तोड़ते हैं और तोड़ करके ले जाते हैं तब सोचो मुझे कितना कष्ट होता है। तो कौवे ने कहा, ऐसी बात है, हाँ मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, नाचता हूँ सुंदर दिखता हूँ, तभी तो लोग मुझे जब तोड़ तोड़ के ले जाते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। और तो आपको क्यों हमारी तरह बनना है। तो कौवे ने विचार किया, सोचने लगा बैठ कर के कि कोयल के पास गया, कोयल भी अपने जीवन में सुखी नहीं है। उसके बाद से मैं बगुला के पास गया, बगुला भी अपने जीवन में सुखी नहीं है। फिर मोर के पास आया, मोर भी अपने जीवन में सुखी नहीं है। तो सब अपने जीवन में दुखी ही हैं। तो फिर मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, मुझे किसी की तरह नहीं बनना। फिर अपने मन में जब विचार कर रहा था तो महादेव जी प्रकट हुए और कहने लगे, बताओ तुम्हें क्या बनना है कौवा। तो कौवे ने कहा कि हे महादेव, हे शिव जी, मुझे कुछ भी नहीं बनना है, सब अपने अपने जीवन में दुखी हैं, मैं जैसा हूँ
वैसा ही मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की तरह नहीं बनना है। और उसके बाद से महादेव जी हमारे तो अवघड़दानी हैं। बोले कि सुन लिया तुमने, सब अपने अपने जीवन में दुखी हैं, इसीलिए तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैंने जिसको बना दिया संसार में जैसा, उसे वैसे ही अपने कर्म भोगने हैं, और तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बस अपने विचार को भगवान में लीन रखो। कभी भी तुम्हें ज़रूर शिव चर्चा कहने को मौका मिलेगा और तुम्हें ज़रूर ऐसा जीवन प्रदान करूँगा। तुम हमारी भक्ति में अपना मन लगाए रखो। फिर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि बहुत ही सुंदर बात है, मैं नित्य प्रतिदिन अब नदी के किनारे बैठ कर के और सब महिलाएं की, सब बहनों की कथा सुनते रहूँगा। हर दिन मैं कथा सुनूँगा। महादेव जी बहुत अच्छी बातें बता के गए। उन जो भी सच्चे दिल से, देखिए मैं इसीलिए कहती हूँ भाई बहन, जो भी सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करता है वो उसे महादेव ज़रूर मिलते हैं। क्योंकि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। हमें किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। अरे बदलना है तो आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, देखिए आपके सारे काम बन जाएंगे। इसलिए हमें किसी और की देखा देखी नहीं करनी है कि हमें उसकी तरह बनना है। हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही भगवान की भक्ति करें। हमारे महादेव तो भाव के भूखे हैं, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी भक्त सच्चे दिल से महादेव की आराधना करता है, भगवान सबकी मदद करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसलिए आप सब हमारे महादेव को अपना गुरु बनाइए और शिव चर्चा में 3 सूत्र है उसका पालन करिए। और सच्चे दिल से हमारे महादेव को जो भी भक्त गुरु मान ले, उनका सब बेड़ा पार हो जाता है, सारे दुख कलिष्ट मिट जाते हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, पल पल में दया बरसाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे इस कथा को सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में हर हर महादेव लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये कथा कैसा लगा। बहुत ही सुंदर ये कथा है, आप ज़रूर इसे पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं मिलता। जब भी हम कथा को सुने तो हमें पूरा सुनना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने भाई बहन को शेयर भी करिएगा। हर हर